एक अरबपति बिजनेसमैन, भारत के सबसे हाई प्रोफाइल डिवोर्स का चर्चित चेहरा और करिश्मा कपूर का पूर्व पति संजय कपूर, जिनकी जिंदगी हमेशा कैमरों की चमक के बीच रही, लेकिन मौत वो हुई चौंकाने वाले सन्नाटे में। 12 जून 2025 इंग्लैंड के विंडसर में पोलो का एक मैच चल रहा था। राजसी माहौल, अमीरों की भीड़ और उन्हीं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा संजय कपूर। अचानक खेल के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। संजय जमीन पर गिर पड़े। चश्मदीदों का कहना है उन्होंने गिरने से पहले सिर्फ एक बात कही, I've swallowed something, और फिर सब कुछ थम गया। रिपोर्ट्स में कहा गया ये एक हार्ट अटैक था। कुछ ने कहा शायद मधुमक्खी निगल ली थी जिससे सांस बंद हो गई और हार्ट फेल कर गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक ऐसा अंत जिसकी भूमिका पिछले कई सालों से लिखी जा रही थी? 2003 में करिश्मा कपूर से शादी और फिर सालों तक चले मनमुटाव, कोर्ट केस, कस्टडी की जंग और 2016 में तलाक। बाहर से भले ही संजय कपूर ने एक बिजनेस टाइकून की इमेज बनाए रखी हो, लेकिन अंदर से क्या वो अकेलेपन, तनाव और टूटी भावनाओं से जूझ रहे थे? सोना कॉमस्टार जैसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन, जिनकी कुल संपत्ति 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है, वो इंसान आखिर इस तरह अचानक क्यों चला गया? क्या शोहरत, पैसा और पावर भी एक टूटे दिल को बचा नहीं सके? क्या ये वाकई एक नेचुरल डेथ थी? आज हम इस वीडियो में खोलेंगे संजय कपूर की जिंदगी के उन पन्नों को जो शायद ही कभी सामने आए। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या वाकई ये महज एक संयोग था या फिर एक सुनियोजित मौन त्रासदी? संजय कपूर की रहस्यमयी मौत। एक पॉश मैदान में जिंदगी की आखिरी चाल। यूके के एक आलीशान पोलो क्लब में वो दिन किसी आम दिन जैसा ही शुरू हुआ था। घोड़े दौड़ रहे थे, दर्शक तालियां बजा रहे थे और बीच मैदान में संजय कपूर पूरी ऊर्जा के साथ खेल में जुटे थे। खेल के दौरान एक पल ऐसा आया जिसने सबका दिल दहला दिया। संजय कपूर घोड़े से नीचे उतरे, कुछ कदम चले और अचानक मैदान पर ही ढेर हो गए। लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, लेकिन जब उन्हें उठाया नहीं जा सका तब घबराहट फैल गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया ब्रॉड डेड, यानी जब तक वो अस्पताल पहुंचे जिंदगी उनसे पहले ही रुखसत हो चुकी थी। क्या हुआ था संजय कपूर के साथ? पहली नजर में डॉक्टरों को लगा कि यह मामला दिल के दौरे का हो सकता है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने एक और आशंका को जन्म दिया। कहा गया कि शायद उन्हें किसी जहरीली मक्खी या कीड़े ने काटा था जिससे एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ, यानी एक घातक एलर्जिक रिएक्शन जो जानलेवा साबित हुआ। हालांकि इस थ्योरी की पुष्टि अभी तक किसी आधिकारिक सूत्र से नहीं हुई है। संजय कपूर के परिवार की ओर से भी इस पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तो तय है, ये मौत अचानक थी, दर्दनाक थी और सबको झकझोर देने वाली थी। एक ट्वीट जो आखिरी बन गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि संजय कपूर ने अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले एक ट्वीट किया था। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। भगवान उन्हें शक्ति दे। कौन जानता था कि यह शब्द खुद उनकी आखिरी निशानी बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह ट्वीट तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे संयोग भी कहा और किसी अलौकिक पूर्वाभास की तरह भी देखा। कभी हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं और अगले ही पल दुनिया हमारे लिए दुआ मांगने लगती है। यही जिंदगी की नाजुक हकीकत है। कौन थे संजय कपूर? सिर्फ एक नाम नहीं, एक विजन। अक्सर उन्हें सिर्फ करिश्मा कपूर के पूर्व पति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हकीकत में संजय कपूर एक बेहद कामयाब और दूरदर्शी बिजनेसमैन थे। वो सोना कॉमस्टार नाम की एक अग्रणी ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन थे, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी पुर्जों की सप्लाई में वैश्विक पहचान बनाई थी। उनकी सोच बड़ी थी, लक्ष्य स्पष्ट था और उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में मिसाल बना। एक जिंदगी जो जीती गई जुनून से और खत्म हुई रहस्य के साथ। संजय कपूर की मौत आज भी कई सवाल छोड़ गई है, लेकिन जो नहीं छूटा वो है उनकी छाप। एक पॉश क्लब के मैदान से लेकर दुनिया के बिजनेस मंच तक संजय कपूर अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी बन चुके हैं। संजय कपूर की अधूरी दास्तान, रिश्तों के मोड़, मौत का रहस्य और यादों की परछाइयां। एक वक्त था जब संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी को परियों की कहानी कहा जाता था। 2003 में दोनों ने बड़े धूमधाम से 7 फेरे लिए। फिल्मी दुनिया और बिजनेस वर्ल्ड का ये मेल सुर्खियों में रहा। लेकिन वक्त की चाल
किसी को नहीं बख्शती और धीरे धीरे इस रिश्ते में दरारें आने लगीं। 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका दाखिल की, लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं रहा। मामला धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गया। संजय ने करिश्मा पर दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, वहीं करिश्मा ने उनके ऊपर विश्वासघात और घरेलू हिंसा की बातें कोर्ट में रखीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार 2016 में आपसी समझौते के साथ तलाक को अंतिम रूप मिला। बच्चों की कस्टडी करिश्मा को दी गई और संजय को मिलने के अधिकार। 2017 में संजय कपूर ने मॉडल और उद्यमी प्रिय सचदेव से शादी की। यह उनका तीसरा विवाह था। प्रिय पहले से एक बेटी की मां थीं और उनके जीवन में संजय का आना एक नई उम्मीद जैसा था। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर कम ही नजर आते थे, लेकिन जब भी आते उनके बीच का सम्मान और स्नेह साफ झलकता था। और जब लंदन के एक पोलो क्लब में वो दर्दनाक हादसा हुआ, प्रिय उसी शहर में थीं। खबर सुनते ही उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया, मीडिया से दूरी बना ली, क्योंकि कभी कभी दुख को शब्दों की जरूरत नहीं होती। अफवाहों का तूफान, क्या पुरानी टेंशन ने ली जान? संजय कपूर की मौत की खबर आई नहीं थी कि यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कुछ ने कहना शुरू कर दिया, क्या करिश्मा के साथ टूटा रिश्ता ही उनकी मौत का कारण बना? कुछ ने मानसिक तनाव की थ्योरी खड़ी कर दी, मानो एक पुराना रिश्ता अब भी उनकी रगों में जहर घोल रहा था। लेकिन सच तो ये है, इन सभी बातों का न कोई मेडिकल आधार है, न कोई पारिवारिक पुष्टि। संजय और करिश्मा 2016 में तलाक के बाद अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। कोई मनमुटाव अगर था भी तो वो वक्त की धूल में दब चुका था। इसलिए ऐसी बातों को हवा देना न केवल गलत है, बल्कि एक मृत व्यक्ति के सम्मान के साथ अन्याय भी। वो एक ट्वीट और एक आखिरी सांस। संजय कपूर की मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने एयर इंडिया हादसे पर एक ट्वीट किया था, मेरा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, भगवान उन्हें शक्ति दे। कौन जानता था कि ये उनकी आखिरी पोस्ट होगी। अब वही ट्वीट लोगों के बीच किसी संकेत की तरह फैल गया है। लोग कह रहे हैं, क्या इंसान को अपने आखिरी पल का एहसास हो जाता है? बिजनेस वर्ल्ड का स्तब्ध होना। उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा किया था। ऐसा सीएमआई के सदस्यों और इंडस्ट्री लीडर्स ने शोक जताते हुए कहा, वो सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं, एक विजन थे। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या प्रिय सचदेव उनकी जगह लीडरशिप संभालेंगी या कंपनी किसी नए प्रोफेशनल को लाएगी? भविष्य क्या मोड़ लेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि संजय कपूर जैसी सोच और हिम्मत को दोहराना आसान नहीं। एक अधूरा लेकिन प्रभावशाली सफर। संजय कपूर की जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्ते टूट सकते हैं, पर इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। पैसा, नाम और पहचान, ये सब होने के बावजूद जिंदगी अनिश्चित है और कभी कभी आखिरी शब्द वही होते हैं जो आपने किसी और के लिए कहे थे। आज जब हम उनके सफर को याद करते हैं तो लगता है जैसे वो कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक तेज रफ्तार जिंदगी, रिश्तों की जटिलता, कारोबार की ऊंचाई और फिर एक चुपचाप आई मौत। अब सिर्फ उनकी तस्वीरें बोलती हैं, उनकी यादें साथ हैं और उनका आखिरी ट्वीट शायद हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है। दुआओं की कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो आखिरी पड़ाव जरूर बन जाती है। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे, संवेदनशील और मानवीय पहलुओं से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।